Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 4, agriculture backbone of Indian economy, means कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़. So let's start the new chapter. The word agriculture is derived from two Latin words, ager meaning land and culture means cultivation. Agriculture is an economic activity which refers to cultivation of crops, rearing of animals, forestry, and fishing. It was one of the earliest occupations men had learned after food gathering, hunting, and still being practiced world over. यानी कि ये जो शब्द है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये शब्द लिया गया है टू लेटिन वर्ड से. एगर का मीनिंग होता है लैंड यानी ज़मीन, और कल्चर का मीन होता है कल्टीवेशन यानी कि खेती. एग्रीकल्चर जो है वो हमारी आर्थिक एक्टिविटी है जो कि कृषि को रेफ़र की जाती है, यानी कि जो अनाज होता है उसको उसकी खेती की जाती है, पशुओं का पालन किया जाता है और जंगल में फॉरेस्ट्री और फिशिंग ये सब किया जाता है. तो ये जो है हमारा पहले का व्यवसाय है जिसे हम सीखते हैं, जैसे कि फूड गैदरिंग करना, शिकार करना, और ये अभी भी प्रैक्टिस में है. मैन प्रैक्टिसेस डिफरेंट टाइप्स of occupations in different parts of the world. Generally, these occupations are classified into three broad types: primary, secondary, and tertiary. अब जो मैन है यानी कि इंसान है जो प्रैक्टिस करता है अलग अलग टाइप से, कोई भी व्यवसाय अलग अलग तरीके से करता है अलग अलग भाग में संसार के. तो आमतौर पर क्या होता है कि जो भी व्यवसाय है उसे बांटा जाता है तीन टाइप्स में, तीन ब्रॉड्स टाइप में बांटा जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी. यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियाँ, इनमें बांटा जाता है व्यवसाय को. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों के प्रकार. प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी कि प्राथमिक गतिविधियाँ. प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द extraction and production of resources from land, soil, forests, grasslands, etc. Farming, fishing, rearing of animals, and mining are some of the other examples. यानी कि जो प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि उत्पादन के स्रोत जो कि ज़मीन, मिट्टी, जंगल और ग्रासलैंड के जो घास के मैदान होते हैं इन सब से होता है. और जो खेती होती है या मछली पालन होता है या एनिमल्स को पालना हो गया है ना, तो इस तरीके के जो इसके दूसरे उदाहरण हैं. नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि माध्यमिक गतिविधियाँ. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ डील विद प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, conversion of iron ore into tools and machines, sugar cane into sugar, cotton into cotton textile, etc. are examples of secondary activities. यानी कि माध्यमिक गतिविधियाँ जो होती है वो डील की जाती है जो प्राथमिक जो अच्छा उसका सामान होता है उसके साथ प्रोसेस किया जाता है और उसमें ही फिनिश किया जाता है. अब जो रूपांतर होता है यानी कि उसका चेंज किया जाता है, इसको जो चेंज किया जाता है आयरन में यानी लोहे को लोहे अयस्क में चेंज किया जाता है और उससे टूल्स में चेंज किया जाता है लोहे को. तो टूल्स, मशीन, शुगर केन या इनटू शुगर कॉटन, तो शुगर केन से शुगर वगैरह बनाई जाती है, कॉटन जो है कॉटन टेक्सटाइल्स में किया जाता है. तो इस तरीके के जो रूपांतर हैं वो इसमें किए जाते हैं. ये इसके माध्यमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं. टर्टायरी एक्टिविटीज़ मीन्स तृतीयक गतिविधि. Tertiary activities refer to the service rendered to the community like trade, transport, administration, banking, insurance, etc. Agriculture is a primary occupation which refers to the cultivation of crops, fruits, vegetables, rearing of animals, fishing and allied activities. It helps us in fulfilling our basic needs like food, shelter and clothing. It is practiced by different people all across the world. More than 50% of the population of the world depends on agriculture. Its practice have undergone a change depending on the physical environment,
development of technology and the needs and एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। यानी कि जो तृतीय गतिविधियाँ होती हैं वो रेफ़र की जाती हैं सर्विसेज को। तो ये सर्विसेज जो है समुदाय को समुदाय से होती है, जैसे कि व्यवसाय हो गया या यातायात का या फिर प्रशासन का हो गया या फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस हो गया। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो है वो प्राथमिक व्यवसाय है जिससे रेफर किया गया है खेती, अनाज की जो खेती होती है, फ्रूट्स की, सब्जियों की, या फिर पशुपालन होता है, मछली पालन होता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इसमें होती हैं और ये हेल्प करती है, हमारी बेसिक ज़रूरतों को ये पूरा करती है, जैसे खाने के, रहने के लिए और पहनने की जो ज़रूरतें होती है वो पूरी करती है। अब इसमें क्या है कि अभ्यास किया जाता है अलग अलग लोगों द्वारा पूरे संसार में। लगभग जो हमारे 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पर और उसी के अंडर में वो काम करती है। काफ़ी सारे उस पर डिपेंड रहते हैं, वो काफ़ी चेंजेस पर आए हैं उसमें, और भौतिक वातावरण जो होता है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और हमारी जो ज़रूरतें हैं और आकांक्षाएं जो लोगों की हैं वो पूरी हुई हैं। Agriculture depends upon various factors. These include the physical factors like the nature of land, soil types and climate, and human factors like tools and implements, quality of seeds, fertilizer, means of transport, market and policies of the government. यानी जो एग्रीकल्चर है जो वो निर्भर रहती है कई सारे फैक्टर्स पर, जिसमें शामिल होता है फिजिकल फैक्टर, भौतिक तत्व जो होता है, जैसे कि नेचर ऑफ लैंड, जो ज़मीन का नेचर होता है वो, और टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी किस प्रकार की है, जलवायु किस प्रकार की है, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स जैसे टूल्स और इम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि औजारों पर भी डिपेंड होता है। बीजों की क्वालिटीज़ कैसी है या फिर उपवर्ग कैसे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मार्केट, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी जो फैक्टर्स हैं उन पर ये सब आधारित रहता है। Earlier man was so dependent on nature that he used simple tools to cultivate the land to meet his own needs. Later on, with the development of technology, he developed better qualities of seeds, machines like tractors, threshers, combine harvesters, etc. Our method of farming, the types of crops we grow, the time of sowing, harvesting, tools and implements, almost everything has changed. Farming is classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. अब यहाँ पर बताया गया है जो पहले के जो लोग थे वो डिपेंड रहते थे नेचर पर, ठीक है, प्रकृति पर। वो यूज़ करते थे सिंपल औजारों को खेती के लिए, और जो ज़मीन उनको मिलती थी उनके अपने ही ज़रूरतें होती थी। और फिर जो है वो डेवलपमेंट जो बाद की जो डेवलपमेंट थी वो टेक्नोलॉजी पर डेवलप थी और बेटर क्वालिटी के सीड्स थे, मशीन्स थी, जैसे कि लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, कंबाइन, हार्वेस्टर, इस तरह की जो मशीनरी थी। तो हमारे मेथड से जब खेती की गई तो काफ़ी टाइप्स की जो खेती थी वो हुई। उस टाइम में अलग अलग तरह की खेती की गई और टाइम से बीजों को बोआ गया, खेती की गई और बहुत सारे औजार भी इसमें यूज़ किए गए। तो सब कुछ पहले के अकॉर्डिंग बदला हुआ था और जो खेती है उसको बांटा गया था दो मेन टाइप्स में, और एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी और एक कमर्शियल फार्मिंग थी। यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग निर्वाह कृषि और कमर्शियल फार्मिंग यानी कि व्यावसायिक कृषि। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि निर्वाह कृषि। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर grown mainly for the consumption by the farmer himself. In this type of farming, small fields are cultivated with the help of family members. It is further classified into primitive subsistence and intensive subsistence. अब इस फार्मिंग में क्या होता है, ये जो फार्मिंग है वो मेनली जो उगाई जाती है वो फैमिली सेवन के लिए उगाई जाती है, फार्मर्स उगाते हैं अपने लिए, ठीक है। इस फार्मिंग में क्या है, स्मॉल एरिया होता है जो कि फैमिली मेम्बर्स के लिए ही इसमें हेल्प हो पाती है, और इससे बांटा गया है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में, यानी कि जो पुरातत्व कृषि होती है उसमें बांटा गया है, एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में बांटा गया है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि जो आदिम यानी पुराने टाइप की जो कृषि होती है वो कंसिस्ट होती है जिसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है। जो पुराने जो आदम यानी खाना बदोश जो लोग थे वो इस तरह की खेती करते थे और एनिमल्स को भी चराते थे। Next is shifting cultivation is the most primitive type of agriculture practiced by the tribal people living in tropical forests of South America, Africa
and parts of Southeast Asian countries. In this type of agriculture, people clear the forest by cutting and burning the trees before cultivating the land. Hence, it is called slash and burn cultivation or bush and fallow cultivation. The ash provides manure to the crops. Maize and crops like yams and cassava are grown. After 1 or 2 years, once the soil loses its fertility, they shift to another piece of land. This is called shifting cultivation. स्थानांतरण जो कृषि होती है वो बहुत ज़्यादा पहले के टाइम में बहुत प्रसिद्ध थी और इसका अभ्यास जो है ट्राइबल लोगों के द्वारा किया जाता था जंगलों में. साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसका यूज़ होता था. और ये जो कृषि है वो लोग जो क्लियर करते थे फॉरेस्ट को, कटिंग बर्निंग करते थे पेड़ों को, तो ये कल्टीवेशन लैंड में उससे पहले किया जाता था. और उसके बाद जो है जिसको स्लैश और बर्न यानी कि काटना और जलाना कहा जाता है, तो जो झाड़ियाँ होती थी या कोई पड़ती खेती वगैरह होती थी वो हटा दी जाती थी. और उसके बाद जो ऐश प्रोवाइड की जाती थी, जो खाद होती थी खेती में यूज़ की जाती थी, तो मक्का और जो अनाज होता था लाइक जैसे कि रतालू या फिर और चीज़ें इसमें उगाई जाती थी. उसके बाद जो है 1 या 2 साल बाद ही जैसे कि जो मिट्टी है वो अपनी ज़मीन जो है अपनी उपजाऊपन खो देती थी, फर्टिलिटी खो देती थी. इसलिए फिर वो क्या है दूसरे लैंड पर चले जाते थे और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे. नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन एज जुमनिंग इन इंडिया and Ladang in Indonesia, Milpa in Mexico, Roca in Brazil and Ray in वियतनाम. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो जाना जाता है इंडिया में जुमनिंग के नाम से, और इंडोनेशिया में लैडांग के नाम से, और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, और ब्राज़ील में रोका, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है. Nomadic herding of animals is prevalent in the arid and semi-arid regions of Sahara, Central Asia and parts of India like in Jammu and Kashmir and Rajasthan. People move from place to place with their animals in search of pastures and water supply and are known as nomads. Seasonal migration of people with their animals is called transhumance. Some common animals reared by these people are sheep, goats, camel and yaks. They are mainly reared for their milk, meat, wool and hides and skin mainly for their own needs. यानी कि जो खाना बदोश हर्डिंग की जाती थी, जो चराया जाता था, वो एनिमल्स को चराया जाता था छोटे से क्षेत्रों में, जैसे कि सेंट्रल एशिया जो क्षेत्र थे सहारा सेंट्रल एशिया के, जो भारत के पार्ट से जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान के, तो इस जगह जो है इंसान जो पीपल थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे अपने एनिमल्स के साथ, जो यानी कि घास की तलाश में. उसके बाद जो वाटर सप्लाई जो की जाती थी उसको जाना जाता था नोमैड्स के नाम से. सीजनल माइग्रेशन जो होता था यानी कि मौसम की जो माइग्रेशन की जाती है वो लोगों की और एनिमल्स की, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसहुमेंस कहा जाता है. अब कुछ कॉमन एनिमल्स होते हैं जो चराए जाते हैं लोगों के द्वारा, जैसे कि भेड़, बकरियां, ऊँट, याक्स. तो ये मेनली क्या है, इनको चराया जाता है, पाला जाता है दूध के लिए, मीट के लिए, ऊन के लिए, और क्या है उनकी स्किन्स वगैरह के लिए जो अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं. नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. एग्रीकल्चर रेफर्स टू मैक्सिमम यूज ऑफ मिनिमम लैंड. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल फील्ड with the help of simple tools and human labor. Crops are grown more than once on the same field to meet the needs of the population. This type of farming is prevalent in areas of dense population, especially in monsoon countries like India, China, Bangladesh, Japan, etc., where it is grown along river valleys due to favorable climate, fertile soil, and availability of cheap labor. Where it is grown along river valleys due to favorable climate, fertile soil and availability of cheap labor, mostly food crops like rice, maize, pulses and oil seeds etc. are grown. यानी कि गहन निर्वाह. ठीक है, तो अब ये जो एग्रीकल्चर है ये रेफ़र की जाती है मैक्सिमम यूज़ के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा इसका छोटा मिनिमम लैंड होता है और मैक्सिमम यूज़ होता है इसका. तो ये इस तरह की फार्मिंग है जहाँ पर स्मॉल फील्ड होता है जिसकी मदद से यानी सिंपल टूल्स और ह्यूमन लेबर की मदद से वहाँ पर खेती की जाती है. अब जो क्रॉप होता है यानी अनाज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है सेम फील्ड्स पर, और वहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो पॉपुलेशन होती है उन्हें
ज़रूरत के हिसाब से सेम फील्ड पर चीज़ें उगाई जाती हैं, खेती की जाती है। और इस फार्मिंग में क्या होता है कि काफ़ी घना जो पॉपुलेशन घनाव है और मानसून कंट्रियां हैं ये, इसमें जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, जापान, ये सब कंट्रियां हैं जहाँ पर रिवर वैलीज़ के आसपास ही खेती की जाती है, जो काफ़ी क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल जो है इसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो वहाँ पर क्या बहुत ही सस्ते में लेबर भी मिल जाती है और जलवायु वगैरह भी ठीक होती है, तो बीज वगैरह भी मिल जाते हैं। मोस्टली ये जो अनाज होता है, जो जैसे कि खेती होती है चावल की, मक्का की, दालें, ऑयल सीड वगैरह, ये यहाँ पर उगाया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग यानी कि व्यावसायिक खेती। In this type of farming, crops are grown for scale. It is practiced on large field, and most of the farming activities are done by machines. Commercial farming can be of three types of commercial: grain farming, mixed farming, and plantation farming. यानी कि ये फार्मिंग जो खेती है ये इस प्रकार की है। यहाँ पर अनाज जो बोया जाता है वो बहुत स्केल पर बोया जाता है, पैमाने पर। इसका जो अभ्यास है वो बड़ी फील्ड पर किया जाता है, बड़े खेतों में किया जाता है, और ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है वो मशीनों के द्वारा की जाती है। तो कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक जो खेती होती है ये तीन टाइप्स की होती है: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। इन कमर्शियल ग्रेन farming, crops are grown for commercial purpose. The most important crops are wheat and maize. This type of farming is practiced in temperate grassland of North America, Europe, and Asia. Farms are very large, extending over hundreds of hectares, and most of the work is done by machines. Due to serve winters only, one crop is grown. यानी कि कमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग की जाती है, यहाँ पर जो अनाज बोया जाता है कमर्शियल पर्पस यानी व्यावसायिक पर्पस से बोया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि गेहूँ और मक्का जो होता है कि बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास किया जाता है। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, जो खेतों होते हैं ग्रासलैंड घास वाले, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में, तो ये फार्म बहुत ही बड़े पैमाने पर होते हैं और इसमें 100 ऑफ हेक्टर्स की खेती की जाती है। और जो मोस्ट ज़्यादातर जो काम होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए जो विंटर्स होते हैं, इसी के कारण जो विंटर्स में एक खेती उगाई जाती है यहाँ पर। In mixed farming, cultivation of crops and rearing of animals is done on the same field. This type of farming is practiced in countries of Europe, Asia, Eastern USA, Argentina, southeastern parts of Australia, New Zealand and South Africa. यानी कि यहाँ पर जो मिक्स फार्मिंग है, जो खेती है अनाज की और एनिमल्स का पालना जो है यहाँ पर सेम फील्ड पर किया जाता है। और ये जो खेती है इसका जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो इन कंट्रीज़ में की जाती है: यूरोप में, ईस्टर्न में, यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इन जगहों में इनकी प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। इज कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ सिंगल क्रॉप and resembles factory production. It is both capital intensive and labor intensive type of farming. The farm produce is processed in factories located near the plantation. Hence, efficient means of transport play a vital role in the development of plantation. Some of the plantation crops are banana, tea, coffee, and rubber. प्लांटेशन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन मलेशिया, ब्राज़ील, इंडिया एंड श्रीलंका। यानी कि ये जो खेती होती है, वृक्षारोपण की जो खेती की जाती है, ये बहुत ही कॉमन टाइप की खेती है। इसे लार्ज पैमाने पर डिस्क्राइब किया जाता है और ये यहाँ पर सिंगल क्रॉप होती है और कई फैक्टर्स को इकट्ठा किया जाता है। तो इंटेंसिव और जो है यहाँ पर जो खेती है उस तरह की खेती होती है यहाँ पर। और फार्म पर जो प्रोसेस है वो फैक्ट्रीज लोकेट किए जाती है। प्लांटेशन जो फैक्ट्रीज है वो पास में ही होती हैं और मेन ट्रांसपोर्ट वगैरह है उनका बहुत ही अहम रोल होता है इसको डेवलपमेंट करने में, प्लांटेशन को। और कई प्लांटेशन जो क्रॉप होते हैं जैसे कि बनाना, टी, कॉफ़ी एंड रबर का जो होता है, ये खेती की जो प्रैक्टिस है वो मलेशिया, ब्राज़ील, इंडिया और श्रीलंका में की जाती है। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स, यानी कि जो बड़ी अनाज होता है, जो बड़ी खेती होती है वो
We grow a large variety of crops to meet the growing needs of the population. Some of them, one, food crops like rice, wheat, maize, and millets, beverages crop like tea and coffee, fiber crops like cotton and jute, industrial crops like rubber, tobacco, sugarcane, cotton, etc. तो बड़े पैमाने पर की जाती है और काफ़ी वैरायटी लार्ज वैरायटी होती है यहाँ पर अनाज की। तो जो वो पॉपुलेशन की जो नीड होती है जनसंख्या की उसके आधार पर की जाती है और जिनमें से जैसे कि फ्रूट क्रॉप्स होते हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, है ना। तो इस तरीके का और जो बवरेजेस क्रॉप होती है जिसमें चाय कॉफ़ी आती है, और फाइबर क्रॉप्स जो होती है जिसमें कि कॉटन जूट आता है, और जो औद्योगिक जो अनाज के लिए की जाती है जैसे कि रबर, तंबाकू, शुगर केन, कॉटन, ये सब आता है उसमें।